वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल चैप्टर 4 हमारे जो मैक्स वेबर है उनके ऊपर, जो हमने लास्ट टाइम थ्योरी डिस्कस की थी, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, उसके ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको आगे भी पूछा जाएगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। और यहाँ पे हमने जो भी कंटेंट लिखे, कैसा भी क्वेश्चन आपको फ्यूचर में पूछे वहाँ पे अच्छे से यूज हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे मैक्स वेबर की। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी है इसकी आगे जो आने वाले एग्जाम है 26 और 27 में ये रहने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन के बीच में से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन था ये पीवाईक्यू है 2019 का। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A का पार्ट था, ठीक है, जो आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 20 मार्क्स के लिए हमारे पास जो है 4 पेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और आगे मैंने थर्ड और फोर्थ पेज पे एग्जैक्टली ये आपको लिख के प्रोवाइड किया है। और ये जो कंटेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी इंटरनेट के आपको आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा। एज इट इज कैसे आपको अपने आंसर में लिखना होता है ये एक टास्क होता है और ये एक स्किल होती है जो समय के साथ आती है। तो अगर आप यूपीएससी आंसर राइटिंग हब के साथ जुड़े रहोगे तो ऐसे जो आंसर है आप भी लिख पाओगे। और ये हार्ड चैलेंज नहीं है, ये एक डेली की प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आपको जो है बढ़िया आंसर लिखने की स्किल जो है वो आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है रीड करेंगे। क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है, काफी सिंपल है। यहाँ पे उसने पूछा है इंपॉर्टेंस किसकी, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमने एक मेथड किया था इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग वाला, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देखिएगा। हमने शॉर्ट में वो जो थ्योरी है वो डिस्कस की थी और वही जो कंटेंट है मैं इस आंसर में यूज करके दिखाने वाला हूँ, आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो इंटरप्रेटिव जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमने अच्छे से डिस्कस की थी, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और आगे वो पूछ रहा है एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपको इसी मेथड के ऊपर डेडिकेट करके पूछा गया है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। और ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पॉजिटिविस्ट जो है वो साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करते थे। वो स्टडी को वो जो सोसाइटी है उसे वो जो है सोसाइटी और स्ट्रक्चर को प्रेफर करते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेथड है जो हमें इंडिविजुअल के जो मीनिंग है उसे स्टडी करने के लिए हमें जो है हेल्प करता है। तो इसकी वजह से यूपीएससी ने आपको ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है, क्योंकि इस मेथड की वजह से ही जो ओवरऑल स्टडी की अप्रोच है हमारी सोशियोलॉजी में वो चेंज हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे एड्रेस करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले उसने इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या होता है हम उसका जो बैकग्राउंड है वो बताएंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ब्रैकेट में आप बताओगे ये जो मेथड है फेयरस्टीन, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जो आप देख रहे हो, इसे हम कैसे रीड करने वाले हैं, इसे हम रीड करेंगे फेयरस्टीएन, ठीक है। इसे हम ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। जो वी है उसे हम एफ रीड करते हैं क्योंकि ये जर्मन का वर्ड है, ठीक है, जो हमें वेबर ने प्रोवाइड किया था। तो अगेन रीड करेंगे इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग फेयरस्टीन फेयरस्टीन हेल्प्ड बाय मैक्स वेबर इज अ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे ये एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है इसके लिए टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन बाय इंटरप्रिटेटिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग्स इंडिविजुअल अटैच टू देयर बिहेवियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट जिस्ट है किसके लिए ये जो मेथड है ये यूज होता है हमारी सोशियोलॉजी में। और किसने प्रोवाइड किया था, मैक्स वेबर ने। तो ये आपका क्रिप्स जो इंट्रोडक्शन है वो रहना चाहिए 25 से 35 वर्ड में, ठीक है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इसी रेंज में वेरी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 25 से 30 वर्ड में जो इंट्रोडक्शन है वो लिख के बताया है। अगर आपका इंट्रोडक्शन बड़ा हो रहा है तो आप उसे पार्ट्स में लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो आपका 30 वर्ड के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। 40-45 वर्ड इसके अलावा अगर आपका 40 प्लस वर्ड जा रहा है तो उसे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका 40 से प्लस अगर आपका लगता है कि आपका 45 वर्ड से प्लस जा रहा है तो उसे आप डिवाइड करके 2 पार्ट्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, हमने लिखा है इन दी मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। तो ये उनका जो वर्क है जो मैंने आपको उनकी जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी वहाँ पे भी मेंशन किया था। तो ये मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना होगा जब भी आपको 20 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है। ये जो ईयर है अगर आपको नहीं याद है तो आप कोई बात नहीं, आप मेंशन नहीं करिएगा, लेकिन आपको गलत मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको गलत मेंशन नहीं करना है, कोई भी बुक का नेम, किसी भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम, उनके वर्क का नेम, उनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का नेम आपको आंसर में रॉन्ग नहीं लिखना है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, वेबर डिफाइंड सोशियोलॉजी एज, तो कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको मैंने शॉर्ट नोट्स में भी प्रोवाइड किया था। अ साइंस कंसर्निंग इटसेल्फ विद द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, जिसे वो फेयरस्टीन बोलते हैं, ठीक है, ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर बाय विद द कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स
एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है एज इट इज आपको मेंशन करना है कि जो सोशियोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्शन। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिजेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताएंगे रिजेक्टिंग पॉजिटिविस्ट डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव डिटर्मिनिज्म को वो रिजेक्ट करते हैं। ही सो टू कंबाइन फेयरस्टेन विद कैजुअल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है, ये भी जर्मन वर्ड है, यहाँ भी आप याद रख सकते हो, एरक्लेरेन। ठीक है, तो इसका जब भी नेम आएगा तो हम कैजुअल एक्सप्लेनेशन ये लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे पहले हमने क्या किया, पहले हमने इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कैसे ये मर्ज हुआ वो बताया। उसके बाद सोशियोलॉजी का यही गोल है, इसे रीड करना। ठीक है, तो ये हमने पहले 2 पैराग्राफ आपके इसके बारे में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है एक डायग्राम ऐड किया है। आप जब भी आपको 20 मार्क्स में पूछे तो ये जो डायग्राम है ये आप ऐड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे पहले आप जो मेथड है उसका नेम लिखने वाले हो, फेयरस्टेन। उसके बाद इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इससे क्या होगा, हम अंडरस्टैंड करेंगे सोशल एक्शन में। ठीक है, और सोशल एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हो मीनिंग एंड यहाँ पे मोटिव्स। ठीक है, मीनिंग एंड मोटिव्स। ठीक है, मोटिव जो है ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो है वेरी करते हैं, लेकिन जो मीनिंग्स हैं वो हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सब्जेक्टिव मीनिंग है ये लिखा है मैंने, और ओरिएंटेशन टू अदर। यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी सोशल एक्शन की। एक तो हुआ है सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच होना चाहिए एक्टर के द्वारा, और ये जो एक्शन होगा ये ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसकी टुवर्ड द अदर इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बात आप जो है ध्यान में रखोगे। उसके बाद कैजुअल एक्सप्लेनेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, हम अंडरस्टैंड कर पाएँगे सोशल रियलिटी को। चाहे तो आप यहाँ पे जो वर्ड है जो उसने यूज़ किया है यहाँ पे सोशल फिनोमेना ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना, इससे जो आपका आंसर है वो रेलेवेंट लगता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आज इस तरीके से अच्छे से लेबल करके ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट हेडिंग रहने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आप बताने वाले हो फेयरस्टीन शिफ्टेड सोशियोलॉजी फ्रॉम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म टू इंडिविजुअल एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मेन काम क्या था, इसने शिफ्ट किया था सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है, जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म है उससे इंडिविजुअल की तरफ। ठीक है, अनलाइक माइल्ड डर्कheim, अभी यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं हु रिगार्ड सोसाइटी एज एन एक्सटर्नल रियलिटी। ठीक है, तो जो सोसाइटी को जो है सोशल फैक्ट की तरह रीड करते थे, सोसाइटी में जो भी जो थ्योरी देते थे उसे सोशल फैक्ट के जरिए रीड करते थे, सोसाइटी में फंक्शनल जो नेचर है वो रीड करते थे। तो उसे जो है क्रिटिसाइज करने के लिए ये जो मेथड है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं वेबर आर्ग्यूड दैट सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू मीनिंगफुल सोशल एक्शंस। An action becomes social only when it carries subjective meaning and oriented toward the behavior of others। ठीक है, तो वो अभी सोशल एक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसे हम एक्सटर्नल फैक्ट के साथ रीड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल की वजह से ही जो सोसाइटी है वो क्रिएट होता है, इंडिविजुअल के सोशल एक्शन की वजह से ही जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी इंपॉर्टेंस में बता सकते हो। सेकंड आप बताने वाले हो वर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डायरेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और एक्सप्लेनेशनरी में आपको मोटिवेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हमने अच्छे से देखा था कि डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो स्टडी करने वाला है, जो जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी में वो जो है उसका जो कोज है वो भी देखता है अपने आप को उस पोजीशन में रख के। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये हमने अच्छे से रीड किया था। enabling sociology to move beyond descriptive toward casual interpretation। ठीक है, तो कैजुअल इंटरप्रिटेशन ये हमें देना है। थ्रू एम्पैथी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी द सोशियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द एक्टर्स पर्सपेक्टिव विदाउट पर्सनल बायस। ठीक है, तो जो हमारी स्टडी है हमें जो है वैल्यू न्यूट्रल रहना है, ताकि हमारी जो भी हम थ्योरी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि हम जो भी हमारी थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं उसमें हमारा जो पर्सनल बायस है वो ना आ सके, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में आप बताने वाले हो इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग आल्सो एस्टैब्लिश मेथोडोलॉजी प्लूरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज किया है मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से देखा था। इसमें क्या होने वाला है, बाय लेजिटिमाइजिंग क्वांटिटेटिव मेथड सच एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी एंड इन डेप्थ इंटरव्यूज। तो ये हमारे थर्ड चैप्टर में से ये जो कंटेंट है आपने लिखना है कि हमारी जो स्टडी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ताकि हम जो सब्जेक्टिव मीनिंग जो है वो हम अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, इट फॉर्म्स द मेथोडोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेबर आइडियल टाइप। ठीक है, वेबर आइडियल टाइप इसे आप बॉक्स में करोगे, विच सर्व एज एनालिटिकल टूल्स फॉर कंपेयरिंग एम्पिरिकल रियलिटी। ठीक है, तो जो उन्होंने ये जो मेथड हमें बताया है, जो हमें इंटरप्रेटेटिव जो मेथड उन्होंने हमें बताया है,
इसका कहाँ पे यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है टू कंपेयरिंग एम्पिरिकल रियलिटी, ठीक है? एम्पिरिकल रियलिटी के साथ हमें जो आइडियल टाइप है, वो यूज़ करते हुए कंपैरिज़न करके कॉज़ल एनालिसिस करके हमारा जो कंक्लूज़न है, वो प्रोवाइड करना है, जो स्टडी है, वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जो आप बता सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल में उनकी जो स्टडी है, वो मेंशन की है, ठीक है? हिज स्टडी इन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, ठीक है? तो ये आप एज़ इट इज़ मेंशन करोगे, यहाँ पे वो क्या कहते हैं? Demonstrated how religious value shape the emergence of modern capitalism, highlighting the causal role of ideas in social change। तो यहाँ पे उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की, वो इंटरप्रिटेटिव जो मेथोडोलॉजी है, वो यूज़ की है, ठीक है? नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो आपका सेकंड हेडिंग रहने वाला है लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हम जो लिमिटेशंस है, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, वो यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको जो है पैराग्राफ में लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो, despite its significance, Fairstein has important limitations since it relies on interpreting subjective meanings. Complete objectivity, reliability and intersubjective verification remain difficult। ठीक है, तो ये इसके अलग-अलग चैलेंज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Moreover, interpretative study are context specific and possess limited generalizability and predictive power। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है जो पॉजिटिविस्ट के हिसाब से हम जो है यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन आगे हम जो है इसी को सॉलिड करने के लिए जो थिंकर है वो भी यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पे बता सकते हो क्रिटिक सच एज़ टालकट पार्सन। तो आप इसे बॉक्स में करोगे, ये क्या कहते हैं? आर्ग्यूड दैट वेबर ओवर-एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एक्शन व्हाइल नेग्लेक्टिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू कंसेंसस। ठीक है, तो ये एज इट इज मैंने जो अपने नोट्स से जो लाइन है वो उठाकर यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट रॉबर्ट के मर्टन। तो मर्टन क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑब्जर्व दैट वेबर इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड द लेटेंट consequences ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जो लेटेंट consequences है वो यहाँ पे वो नहीं बता पा रहे हैं, जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी कंप्लीट जानकारी हमें जो है नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे जब हम मर्टन की स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये भी उनका एक अच्छा खासा क्रिटिक बनता है, तो ये भी आप मेंशन करिएगा। नेक्स्ट आप क्या यूज़ करने वाले हो? नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो व्हाइल सीडब्ल्यू मिल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर ओवरलुकिंग स्ट्रक्चरल पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल पावर को नेग्लेक्ट किया है और जो कॉन्फ्लिक्ट व्यू है, जैसे हमें जो मार्क्स हैं वो बताते हैं, वो इग्नोर किया है। इसकी वजह से ये भी इसका क्रिटिक जो है ये बनता है। ठीक है, तो ये भी आप जो है सोशल चेंज में ये जो क्रिटिक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम कंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। तो आपके जो लास्ट 2 पैराग्राफ जो होने चाहिए, वो जो है डेडिकेटेड होने चाहिए कंक्लूजन को लेके। ठीक है? हम बताएँगे वेबर्स फर्स्ट इन ट्रांसफॉर्म सोशियोलॉजी बाय डेमोंस्ट्रेटिंग दैट सोशियोलॉजी इज़ अंडरस्टूड थ्रू मीनिंगफुल सोशल एक्शन, नॉट मेयरली एक्सटर्नल फैक्ट। ठीक है? तो ये आप बता सकते हो कि कैसे उन्होंने मीनिंगफुल सोशल एक्शन की स्टडी करनी है, वो हमें इस मेथड में बताया, ना कि हमें एक्सटर्नल फैक्ट को रीड करना है। Its integration with casual explanation, value neutrality, and ideal type continue to make it one of the most influential methodology foundation of interpretative sociology। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं अभी वो खोलकर हम यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि हाँ, इसलिए ये जो थ्योरी है, ये जो मेथड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इसके साथ जो है एंड करते हैं, लेकिन आपको जो है एक पैराग्राफ और ऐड करना है, जिसकी वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। Its intellectual legacy continues in later interpretative tradition such as phenomenology। यहाँ पे आप जो उनके सोशियोलॉजिस्ट हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है? एथनोमेथोडोलॉजी एंड द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ व्हिच सीक्स टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी फ्रॉम द एक्टर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ऐसा ही हम जो है हमारी जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है उसमें देख रहे थे। Thus, despite its limitation, this method remain indispensable for explaining meaning, motive and complexity of human social behavior। ठीक है? इसी के साथ इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो एप्लीकेशन है, कैसे ये आगे यूज़ होता है फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है? एथनोमेथोडोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म में, तो ये आप इसके साथ जो है कंक्लूड करोगे तो आपको बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, ये है कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।